बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इस पे रोशनी डालेंगे। यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स है ना, वो होती क्या हैं। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में अगर हम बात करें तो इसमें जो पहली चीज़ है वो पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन जो है ये ज्योमेट्रिकल शेप की जो एक कह लें आप जो मेन टर्म है तो उसके सेंस में आता है। तो जो पॉलीगॉन सबसे पहले है, और इसके बाद जो है ना वो क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड आता है वो इसके बाद आता है। यानी जो क्वाड्रिलेटरल वर्ड है ये पॉलीगॉन के अंदर ही कंसिडर हो जाता है। वो यहाँ पे अभी कोई हमारे सर्स हैं, तो मैंने कुछ इंस्पिरेशन है उनसे इंस्पिरेशन लेके वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। तो बाय द वे ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मतलब डिस्कस करनी है आपके साथ कि इसमें वो मैथ हमारे के हैं। अब देखिए पॉलीगॉन जो है वो होता क्या है। पॉलीगॉन जो है इसमें डेफिनेशन है टू डायमेंशनल शेप मेड अप ऑफ मिनिमम 3 साइड्स। यानी पॉलीगॉन एक ऐसी शेप होती है जिसकी कम से कम 3 साइड्स होती हैं। ठीक है। पॉलीगॉन वर्ड जो है ना बजाते खुद ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, और ये जो लेटर है, ये जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से आता है। इस पहला नंबर इसमें पॉली है और दूसरा नंबर इसमें गॉन है। तो पॉली का मतलब मैनी होता है। आप लोग केमिस्ट्री के अंदर या बायो के अंदर आपने पढ़ा होगा, पोली मैथ में भी पढ़ते हैं पोलिनोमियल्स। यानी पोली मीन मैनी, ज़्यादा, नोमियल मीन टर्म्स। तो यानी ऐसी टर्म, ऐसी अलजेब्राइक इक्वेशन जिसमें ज़्यादा टर्म्स होती हैं। तो इसी तरह पॉली का मतलब, पॉलीगॉन के अंदर पॉली का मतलब मैनी होगा और गॉन का मतलब साइड्स होगा। अब ये गॉन जो है इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। समटाइम्स जो गूगल है वो इसको साइड भी बताता है, और समटाइम यहाँ पे देखें तो ये एंगल को भी ना बताता है। यानी दो चीज़ें इसको वो हाईलाइट करता है, या दो समटाइम एंगल बताता है या समटाइम साइड बताता है। तो बाय द वे ये पोलीज से आपको माइंड के अंदर चीज़ रह जानी चाहिए। पोली का मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है। यानी ऐसी शेप 2D शेप जिसमें ज़्यादा साइड्स होती हैं। ठीक है। कम अज़ कम तीन, कम अज़ कम तीन, इससे ज़्यादा और भी हो सकती हैं। यानी दो साइड्स है ना वो शेप क्लोज फिगर नहीं बना सकता। इसमें क्लोज फिगर अगर आप ऐड कर लें तो फिर भी इसका वेल एंड गुड होगा। 2D क्लोज फिगर शेप मेड अप ऑफ मिनिमम 3 साइड्स। ठीक है। और ये 2 डायमेंशनल में होती है और ये क्लोज फिगर होती है। इस पॉलीगॉन में सबसे पहले देखें, अब साइड वाइज इसको उसने क्लासीफाई किया है। यानी टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, यानी कितनी इसकी टाइप्स हैं। अब साइड के लिहाज से है ना, अब अगर दो साइड होंगी तो क्लोज फिगर नहीं होगी, तो उसको आप पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। ये आपने चीज़ें इनके अंदर रखनी है। सबसे जो ज़रूरी बात है वो कम से कम 3 साइड्स का होना ज़रूरी है। अगर 3 साइड्स होंगी तो फिर ये पॉलीगॉन बनाएगा। अगर 3 साइड्स नहीं होंगी तो पॉलीगॉन नहीं बनाएगा। अब इसमें देखें, अगर 3 साइड्स हैं तो अब 3 साइड्स को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो हमारे पास ये जो शेप बनती है उस शेप को हम कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है। नंबर 2 पे जब हम 3 साइड्स के बाद 4 साइड्स लेते हैं, 1 2 3 4, जब 4 साइड्स लेते हैं तो बेटा इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रिलेटरल। नाम से भी थोड़ा ज़ाहिर है। ट्राई का मतलब होता है 3, क्वाड का मतलब होता है 4। ठीक है। और इसके बाद आगे, अब क्वाड्रिलेटरल जो है वो मेन है। मतलब क्वाड्रिलेटरल की आगे फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जो साथ हम यहाँ से ये सारी क्वाड्रिलेटरल हैं जो मैं आपको डिस्कस इसके बाद करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल जो है ना ये भी मेन एक कह लें बजाते खुद जो है ना एक मेन टॉपिक है। अब उसके बाद ये 4 साइड्स हो गई। उसके बाद आगे आता है यहाँ पे 5 साइड्स। हाँ जी। 5 साइड जो हैं, जब हम इसको आप आपस में इसको कनेक्ट करते हैं तो बेटा 1 2 3 4 और 5। ठीक है। 5 साइड्स हैं तो ऐसी शेप को जिसमें 5 साइड्स आ जाएं उसको हम पेंटागॉन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर 6 साइड्स आ जाएं तो उसको हम हेक्सागॉन कहते हैं। अगर 7 साइड्स आ जाएं तो उसको हम हेप्टागॉन कहते हैं। ठीक है। हेप्टागॉन, हेप्टा यानी यहाँ काउंट कर लें, 1 2 3, उसके बाद ये 4, ये 5, उसके बाद ये 6 और ये 7। ठीक है। ये 7 साइड्स हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? हेप्टागॉन कहेंगे। अब उसके बाद आगे अगर 8 साइड्स आ जाएं तो सॉरी 6 साइड्स हेक्सागॉन, 7 साइड्स हेप्टागॉन, और 8 साइड यहाँ पे थोड़ी सी स्किप है। 8 साइड को हम कहेंगे ऑक्टागॉन। मैं यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है तो यहाँ पे नाम उसका मैं लिख देता हूँ, लेकिन आपने शेप जो ना खुद बना लेनी है। यहाँ पे ऑक्टागॉन आएगा।
ये जिसमें 8 साइड्स होती हैं, इसमें कितनी साइड्स होंगी? 8 साइड्स, ठीक है। इसमें कितनी 8 साइड्स होंगी, 8 साइड्स होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्टागोन कहेंगे। अगर इसमें 9 साइड्स आ जाएं तो यहाँ पे ये फिगर मैंने थोड़ी सी रफली स्केच की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 साइड्स आएंगी तो नोनागोन कहेंगे इसको, ठीक है। अगर 10 साइड्स आ जाएंगी तो उसको डेकागोन कहेंगे, ठीक है। तो ये एक तरतीब के साथ है। नंबर 1 इस पर यहाँ पे ट्राइंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन और डेकागोन, ठीक है। ये काउंटिंग है, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ पे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन, तो बिल्कुल इसी तरह ये ग्रीक लेटर्स से हैं, तो यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं। पेंटामीन 5, हेक्सामीन 6, हेप्टामीन 7, ऑक्टामीन 8, नोनामीन 9, डेकामीन 10, ठीक है। तो ये नाम है यहाँ पे ना, ये क्लोज फिगर्स हैं, ठीक है। और इनको हम जनरली जो है इनको पॉलीगॉन कह सकते हैं, ठीक है। ये फर्दर चलती जाती हैं पॉलीगॉन, मतलब इसको आप एन गॉन भी कह सकते हैं ना, यानी एन मीन एन, यहाँ पे क्या होगा? एन, इसको आप एन गॉन भी कह सकते हैं। एन गॉन मीन एन साइड्स, यानी जितनी साइड्स, एन मीन एन क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ़ साइड्स होगा। नंबर ऑफ़ साइड यहाँ पे 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, कुछ भी कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पॉलीगॉन है। अब क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो अब जो क्वाड्रिलेटरल जो है, तो थोड़ा सा वाइंड अप करने की तरफ आ रहा हूँ। अब क्वाड्रिलेटरल किसको आप कहते हैं? देखें, इट इज़ अ प्लेन फिगर दैट हैज़ 4 साइड्स। अब जो क्वाड्रिलेटरल जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इसका मतलब इसमें 4 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। अब 4 साइड्स होती हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल की कुछ टाइप्स हैं, इसमें सबसे पहली टाइप है स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर, दूसरी टाइप इसमें है रोम्बस, थर्ड टाइप है इसमें रेक्टेंगल, फोर्थ टाइप है इसमें पैरेललोग्राम, और फिफ्थ टाइप है इसमें ट्रेपेजियम, और सिक्स टाइप जो है इसमें है काइट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखें स्क्वायर क्या होता है। अब स्क्वायर जो है, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स जो है ना इक्वल होती हैं इसकी, 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स बराबर होती हैं, और इसमें जो मेन चीज़ है, आपस में ये जो चारों वर्टिसेस पे जो एंगल बनते हैं ना, वो 90 के बनते हैं। ये स्क्वायर की पहचान है, इसको आप स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर में चारों वर्टिसेस पे 90 के एंगल बनते हैं, और इसकी 4 साइड्स होती हैं, और चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। दूसरे नंबर पे है रोम्बस। रोम्बस में भी 4 साइड्स होती हैं, बट इसमें जो मेन चीज़ है, जो इसमें थोड़ी सी डिस्कस करने वाली, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड्स आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। ये साइड्स आपस में पैरेलल होती है, इक्वल नहीं होती। इक्वल और पैरेलल में फ़र्क है। इक्वल स्क्वायर के अंदर होती है, देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। इक्वल को हम पैरेलल की सेंस में ले सकते हैं, तो ये आपस में अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं, बट नॉट इक्वल, ठीक है। इक्वल में और पैरेलल में फ़र्क है। जो रोम्बस होती है, रोम्बस में ये दोनों साइड्स, ये वाली और ये वाली साइड्स इक्वल तो होंगी, लेकिन साथ पैरेलल भी होंगी, ठीक है। ये रोम्बस की पहचान है। इसमें साइड्स जो है ना, इसमें दो स्क्वायर में और रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल हो सकती हैं, बट इसमें जो मेन फ़र्क है, फ़र्क ये है कि जो स्क्वायर होता है, इसमें चारों वर्टिसेस पे 90 का एंगल बनता है, लेकिन रोम्बस में चारों वर्टिसेस पे 90 का एंगल बन भी सकता है या नहीं भी बन सकता है, लेकिन अब ज़्यादातर नहीं बनता। इसको आप रोम्बस कहते हैं। उसके बाद आ गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी देखेंगे तो इसमें आपके पास जो चारों साइड्स हैं, इसमें आपके पास एक तो इक्वल नहीं होती, बट आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। फ्रंट साइड्स, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड आपस में इक्वल होती हैं। और जिस तरह स्क्वायर में चारों वर्सेस पे 90 का एंगल बनता है, इस तरह रेक्टेंगल में भी जो चारों एंगल है, वो वर्सेस पे एंगल है, वो 90 के बनते हैं, ठीक है। इसमें 2 साइड्स, ये वाली साइड, ये वाली, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होती है, और 90 का एंगल बनता है। अब पैरेललोग्राम देखें तो इसमें आपके पास जो एंगल बनता है, इसमें चारों साइड्स आपके पास सेम होती हैं, बट इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल होती है, इसीलिए इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। इसमें चारों साइड्स उसके रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं, बट पैरेललोग्राम के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, यानी ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल होगी, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम, इनका आपस में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। स्क्वायर को रोम्बस की सेंस में लिया जा सकता है, और पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल की सेंस में लिया जा सकता है। इसमें फ़र्क क्या है? स्क्वायर में और रेक्टेंगल में 90 का एंगल बनता है, जबकि रोम्बस में पैरेललोग्राम में 90 का एंगल नहीं बनता। इन दोनों में फ़र्क है। और उसके बाद आगे हम बात करें तो
आगे इसमें जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के अंदर, यानी एडजेसेंट से मुराद ये है कि मतलब एक ही लाइन के ऊपर, यानी एक ये वाला एंगल दूसरा ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल आपके पास 180 के बराबर होंगे। ठीक है, कितने के बराबर होंगे? 180 के बराबर होंगे। और इसमें एक और चीज़, इसमें देखें कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स हैं, इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक मैं शेप कहता हूँ, ये पैरेललोग्राम है, इसकी ए बी सी और डी, ठीक है, ये 4 वर्सेस हैं। इसमें चारों एंगल्स को प्लस करेंगे तो आपके पास जो सम ऑफ एंगल आएगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी, उसके बाद प्लस एंगल सी, उसके बाद प्लस एंगल डी, ये आपके पास 360 के बराबर आएगा। ठीक है, चारों साइड्स जिसमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप है उसमें सम ऑफ एंगल जो है वो आपके पास कितना आएगा? 360 के बराबर आएगा। ठीक है, ये वाली चारों साइड्स को प्लस करेंगे 360 के बराबर आएगा। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम जो है इसमें जो 2 साइड्स हैं आर पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में चारों साइड्स दो साइड, ये वाली बराबर, ये वाली पैरेलल, ये वाली और ये वाली पैरेलल। लेकिन ट्रेपीजियम के अंदर ये वाली साइड पैरेलल होती है। ठीक है, और ये वाली पैरेलल नहीं होती। आप देखेंगे तो ये वाली और ये थोड़ी सी आपस में तिरछी हैं। अगर आप इसको आगे इस तरह बढ़ाएं, इसको भी आगे इस तरह बढ़ाएं तो एक पॉइंट ऐसे आएगा, ये आपस में मिल जाएंगी। लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में पैरेलल हैं, इसको जितना मर्जी इंक्रीज़ कर लें तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, आपस में मिलेंगी नहीं। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन भी यही है कि ऐसी लाइन्स जो आपस में मिलती नहीं हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, उसको आप पैरेलल कहते हैं, यानी एक ही रास्ते के ऊपर वो चलती रहती हैं, उनको आप क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। बात की समझ आ गई। उसके बाद लास्ट फिगर है हमारे पास, वो है 6, वो इसको काइट हम कहते हैं। तो ट्रेपीजियम में जो बात आपको समझ आ गई होगी, इसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स पैरेलल नहीं होती, इसको आप ट्रेपीजियम कहते हैं। ठीक है, अब ये ट्रेपीजियम की शेप और भी थोड़ी सी डिफ़र कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं ये एक और थोड़ा सा स्केच बनाता हूँ, यानी एक इसमें ये है, यानी इसमें ये और दूसरा ये, तो इसको आप इस तरह से क्लोज कर लें। ये ट्रेपीजियम की जो है ना बड़ी एक खूबसूरत सी शक्ल इस तरह से बनती है। यानी इसका आप देखें ये वाली साइड पैरेलल है, बट ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल नहीं है। ये भी आपके पास एक ट्रेपीजियम है, CD। आप डिफरेंट, आप जब क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, पर ये आपने ज़हन के अंदर रखना है। ठीक है, ये शेप थोड़ी सी इस तरह की है ट्रेपीजियम। उसके बाद लास्ट हमारे पास आती है काइट जो है 6 शेप है। इसमें जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, काइट जिस तरह आप पतंग उड़ाते हैं तो इसका आप देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी, और ये वाली साइड आपस में लेंथ में बराबर होगी। इसमें पैरेलल की बात उसने नहीं की, उसने लेंथ की बात की है कि इसमें जो एडजेसेंट साइड्स हैं ना वो इक्वल होती हैं, यानी ये वाली और ये वाली आपस में इक्वल। ठीक है, उसके बाद ये 2 साइड्स हैं, 4 साइड्स होती हैं ना, 2 साइड ये आपस में पैरेलल होंगी, ये वाली और ये वाली साइड और ये पैरेलल नहीं इक्वल होंगी, और उसके बाद ये वाली और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी। तो ऐसी शेप को हम क्या कहेंगे? काइट कहेंगे। और जितनी भी क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं उन सब में सम ऑफ एंगल जो होता है वो आपके पास 360 के बराबर होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अब उसके बाद जो ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, उसमें सम ऑफ एंगल जो है वो आपके पास कितना होता है? उसमें 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। इस पे जो मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिकल शेप्स, और ये जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं ये सारी 2 डायमेंशनल के अंदर हैं, ये 3 डायमेंशनल के अंदर नहीं है। ठीक है, ये 2D शेप्स हैं और ये क्लोज फिगर्स हैं, इसमें कोई भी फिगर ओपन नहीं है, इसमें क्लोज फिगर हैं, और ये सारे 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। और ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं और इसको आपने ज़हन के अंदर रखना है। और ये पॉलीगॉन है, समटाइम्स इसमें पेंटागन के आगे जो है वो डिस्कस नहीं की जाती, बट पेंटागन तक आपको पता होना चाहिए, आगे भी आपको नॉलेज होना चाहिए। बट ये आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल हैं ये बहुत बेसिक हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो 6 क्लास 7 क्लास या जो भी आगे फर्दर क्लासेस हैं, अगर आप लोग ज्योमेट्री के अंदर दिलचस्पी रखते हैं या मैथ को समझने में आप दिलचस्पी रखते हैं, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हैं आपको सारी जो हैं शेप्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट। और आगे इनका मज़ीद यानी हम एरिया किस तरह निकालते हैं, इसका पेरीमीटर किस तरह निकालते हैं, वो अलग से टॉपिक है, बट शेप्स का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि इसका जो इंटरनल एंगल है, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा मैं, इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूँ, वो 360 के बराबर होता है तमाम शेप्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ज़हन के अंदर बिठा लेनी है। और बाकी इसका एरिया और पेरीमीटर वो किस तरह से फाइंड करते हैं वो अलग से टॉपिक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।
और इस चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।